बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Day 2 for the sound V. V. V से होती है विक्ट्री, इसलिए हम फिंगर से उसको शो करते हैं. Who remembers this? और किस किस को V का फेस याद है? तो जनाब शाबाश, आप सब विनर्स हैं. आप सब के लिए बनती है विक्ट्री. तो टीचर्स प्री स्कूल में इनकरेज करें कि सब बच्चे जो है वो विनर्स हैं. ये एज नहीं है एक दूसरे से मुकाबलाबाजी करने की. ये उम्र नहीं है एक दूसरे को नीचा दिखाने की. ये उम्र है एक दूसरे को साथ साथ लेके चलने की, क्योंकि इन छोटे बच्चों के भी कुछ अपने ऐसे मसाइल हैं. हर किसी के घर का बैकग्राउंड डिफरेंट है, किसी का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, ब्रॉट अप डिफरेंट है, फिजिकल जो उनकी नीड्स हैं वो डिफरेंट है, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थिंकिंग का स्टाइल डिफरेंट है. जब इतने सारे डिफरेंसेस आपकी क्लासरूम में मौजूद हैं तो हर बच्चा अपने तौर पे स्कूल आके अपने हिस्से की बेहतर एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि सब बच्चे विनर्स हैं. तो शाबाश बच्चों, आज से प्रॉमिस कीजिए आप सब विनर्स हैं, लेकिन ये काम आप सबसे अच्छा करने की अपनी कोशिश करेंगे. टीचर्स कभी भी दो बच्चों के काम को कंपेयर ना करें. दो बच्चों की आगे आने वाली ज़िंदगी भी एक जैसी नहीं होगी, और देयर इज़ नो शॉर्टकट लाइन के जी इस लाइन के बाद आपको ये काम करना है और इस लाइन के बाद आपको ये काम करना है. बच्चों ने अपनी सलाहियत के मुताबिक आपको खुद ही ग्रोथ दिखानी है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. आपने सिर्फ उसको सपोर्ट देना है और इनकरेजमेंट देनी है कि वो कर सकते हैं. सो आज है जनाब राइटिंग का फॉर द फेस ऑफ द साउंड व. और व से कौन कौन सी चीज़ें किस किस को याद हैं जनाब? सो टीचर्स, इस टाइम को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, लेटर के फेस की रिकग्निशन के लिए यूज़ करें. आज आपने लिसनिंग और स्पीकिंग की ड्रिल करवानी है. मुख्तलिफ मीडियम पे वर्क का फेस दिखाना है, सो दैट व्हेन दे गो फॉर राइटिंग दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड. जी हाँ, छोटे बच्चों के दिमाग के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है. पहला है उनका इमोशनल रिलेशनशिप, उसके बाद आता है उनकी फिजिकल सलाहियत, और फिर तीसरी बात आती है कि उनका ब्रेन किस कैपेसिटी से डिज़ाइन किया है अल्लाह मियाँ ने. तो इमोशनल अटैचमेंट के बाद आती है फिजिकल डेवलपमेंट, एंड देन कम्स कॉग्निटिव यानी ब्रेन की लर्निंग. तो हर बच्चे के लिए ये तीनों बैरियर्स आपने क्रॉस करने हैं. तो फिर आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो साउंड या लेटर या कोई भी कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं वो बच्चों के जहन में जहन नशीन हो रहा है. नशीन होता है पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है कि बैठ जाना. तो जहन नशीन होना यानी जहन के अंदर जो कॉन्सेप्ट बैठ जाए. सो दिस इज द फेस ऑफ द साउंड व. व. शाबाश, वेरी गुड. सो टीचर्स, डब्ल्यू की साउंड में और वी की साउंड में फ़र्क है. जब हम डब्ल्यू की साउंड को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम वो डिफरेंस देखेंगे. अभी ये है व. व. It comes from the front of your mouth and your lips will make it v. V. शाबाश, वेरी वेरी गुड. और vocabulary words क्या थे? V village, V violin, V was, V vegetable, और कश्मीर की खूबसूरत सी V वैली. तो ये जनाब थे स्टोरी के कैरेक्टर्स जिनके स्टार्ट की साउंड है V. वेरी गुड. सो टीचर्स, अभी आपने आई सेड वेरी गुड, वेरी गुड, व, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब. सो टीचर्स, लाइब्रेरी कॉर्नर में फ्लैश कार्ड की मदद से आप बच्चों से कहेंगे स्टोरी को और कैरेक्टर्स को और साउंड्स को रिपीट कर लें. राइटिंग के लिए फॉलोइंग द नंबर्स 1, 2 and 3. और अभी क्लास तो बहुत स्मार्ट हो गई है. दे नो हाउ टू मेक द फेस. सो वी गो slanting line from 1, stopping here, and then another slanting line on the opposite side, and that makes the sound V. Good job. So teachers, अभी बच्चे करेंगे coloring की activity, writing की activity, and as usual, you will split the class into groups so that it is easier for you to manage, and then they can take their time to complete nice coloring. Don't scribble it बच्चों. ऐसे ऐसे अब मैसी कलरिंग आपने नहीं करनी. इतने सारे दिन हो गए, हमने इतनी प्यारी कलरिंग की प्रैक्टिस भी की है, और इतना आर्ट वर्क भी जो हम सीख रहे हैं अपने हाथों की और उंगलियों की कंट्रोल मूवमेंट के लिए सीख रहे हैं. सो टीचर्स, प्लीज कंटिन्यू with the task which are suggested in the video. Please remember, आपने decision कोई change करने का लेना है क्लास में, so that is because you think your children need more time. If your children are smart enough, quickly go on to the next sound. लेकिन अगर किसी एक साउंड पे पूरी क्लास एज अ होल आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो देयर इज नो नीड टू क्विकली रश एंड मेक देम लर्न. रश से लर्निंग नहीं होती, रश से सिर्फ रट्टा ही लग सकता है.
और चूंकि इस उम्र में रट्टा बड़ा शार्प होता है, हमें लगता है जो बच्चा रट के बता रहा है वो लर्न भी कर रहा है. दैट इज नॉट ट्रू. और आप इस बात से एग्री करते हैं, आई नो दैट. सो दिस इज अ वर्कशीट फॉर राइटिंग, एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस. अगर बच्चे एक दिन में पूरी वर्कशीट नहीं कर सकते तो आप इसके 2 हिस्से यानी आधा, एक दिन आधी करा लें और नेक्स्ट डे उससे अगली आधी आप करवा लीजिए, ताकि बच्चों को प्रेशर और बोझ ना आए, क्योंकि वो उर्दू में भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, मैथ में भी लिख रहे हैं. सो दीज मसल्स दे गेट टायर्ड. और जब हम थके हुए होते हैं हमें कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के लिए जो इनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं उससे वो भी मसल्स यूज हो रहे हैं. रिमेंबर दैट. सो द ऑल डे व्हेन यू यूज योर हैंड्स एंड योर फिंगर्स दे गेट टायर्ड, so they need time to relax and rest. So let's wrap it up. All 4 activities and all 4 skills are addressed for the sound V. तो शाबाश बच्चों, आपने स्टोरी भी सुनी, लेटर का फेस भी ड्रॉ कर लिया, राइट भी कर लिया, कलरिंग भी कर ली. तो अब क्या करना है, अब वेट करना है नेक्स्ट लेसन का फॉर द न्यू साउंड. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.